किसी बहुत पढ़े लिखे आदमी की जरूरत नहीं थी, तुम्हें बहुत पैसे वाले आदमी की जरूरत थी। तुम्हारा ईमान सिर्फ पैसा है, तुम सिर्फ पैसे की पुजारन हो, पैसे की। हाँ, हूं मैं पैसे की पुजारी। मैं बेकारियों की तरह सिसक के मरना नहीं चाहती। मैंने फोन कर दिया तेरी सास को, गाड़ी आ रही है तुझे लेने। अब इद्दत के जितने भी दिन है ना, वो वहां जाके गुजार। लेकिन समझ में नहीं आ रहा, हंसूं या चीख चीख कर रोना शुरू कर दूं। मेरा नहीं, मेरा छोटा भाई आज फांसी के तख्ते पर चढ़ गया। तुम्हारे माँ बाप किसी रोड एक्सीडेंट में नहीं मरे थे, बल्कि तुम्हारे अब्बू को फांसी हुई थी। क्या किया था मेरी मामा ने? क्यों मारा उन्होंने मेरी मामा को? तुम्हारी माँ अच्छी औरत नहीं थी। हानिया, क्या हुआ? हानिया बताओ तो सही। हानिया, हानिया, मेरी बात तो सुनो। लगता है तीर निशाने पे जाके लगा है। क्या कह रहा है तू? मतलब तूने उसे फिर से मोहलत दे दी, इतना सब कुछ होने के बाद भी? हाँ यार, बस दे दी मैंने उसे मोहलत। ओ यार, किस किस्म का आदमी है तू? किस मिट्टी से बना हुआ है? मैं तो कहता हूं जाता और भेजे में 2-4 गोलियां मार कर आता साली के। हाँ, सोचा तो मैंने भी यही था कि पिस्टल भी रख दी थी उसके सर पे। बस उंगली नहीं दबी यार। हाँ तो दबती भी कैसे? उसे देखकर तू होश में रहता कहाँ है? पागल जो हो जाता है एकदम उसे देखकर। फिर से कोई मीठी सी गोली दे दी होगी उसने तुझे। तू तारीख पे तारीख ले जा बस। मैं तो कहता हूं उसकी कब्र के साथ अपनी कब्र बनवा ले। कुंवारे महबूब की कब्र बेवा महबूबा की कब्र के साथ। कुछ भी कहे यार, लेकिन जिंदा छोड़ आया हूं मैं। ओ भाई, मुझे डर ये है कि वो तुझे भी जिंदा रहने देगी या नहीं। यार सच पूछ, मजाल है जो तेरे जैसा आशिक कभी नजर से गुजरा। शहर को भी शरबत की तरह पी जाता है। तो चीज क्या है आखिर? चला आजा, चाय मंगाऊं तेरे लिए। आजा। नहीं नहीं बड़ी दुल्हन, आप मुझसे कसम उठवा लें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर ये सब कुछ कैसे हो गया सुल्ताना बी? तुम्हारे और मेरे सिवा इस बात को जानता कौन था? आखिर हानिया तक ये बात पहुंची कैसे? देखो, मुझे सच चाहिए, सिर्फ सच। क्या बताया तुमने हानिया को? आप मेरा यकीन करें, मैंने हानिया बीबी को कुछ नहीं बताया, बल्कि सारा दिन मेरी उनसे बात भी नहीं हुई। तो फिर उसको ये सारी बातें पता कहां से चली? आप यकीन नहीं करेंगी, लेकिन किस बात का यकीन? मेरा मतलब है, आप यकीन नहीं करेंगी, मैंने हानिया बीबी को कुछ नहीं बताया। मैं समझी तुम कुछ और बताने वाली हो मुझे। वो जी, हाँ हाँ बोलो, बताओ। कुछ नहीं, वो मैंने चूल्हा बंद नहीं किया। जाओ देखो जाकर। ठीक है। हद हो गई है, पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरे घर को। एक मुश्किल खत्म नहीं होती और दूसरी सर उठाने लगती है। हानिया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मामा ने भी जो कुछ किया वो तुम्हारी बेहतरी के लिए सोचा होगा।
मेरी जिंदगी में झूठ के सिवा कुछ नहीं। मेरी जिंदगी झूठ के सहारे गुजरी। प्लीज हानिया, ऐसा क्यों सोच रही हो? तो फिर कैसा सोचूं? यही तो हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जो मुझसे छुपाई गई। कितने मान और एतमाद के साथ जिंदा थी मैं, और अब सोचती हूँ तो सर शर्म से झुक जाता है। क्या सोचती थी और क्या निकली? एक कातिल की बेटी। हानिया, अच्छा प्लीज लिसन। मान लिया कि यही सच है, अगर अगर यही हकीकत है, फिर भी इस सब में तुम्हारा क्या कसूर है? मुझे अपने वजूद से नफरत हो रही है, कहना आ रही है खुद से। हानिया प्लीज, क्यों ऐसा सोच रही हो? प्लीज खुद को संभालो यार। कैसे संभालूं? कैसे संभालूं? ये क्या कब है कि मैं ये सब कुछ जान के भी जिंदा हूं? काश मैं इस सब कुछ सुनने से पहले मर जाती। मेरा बस नहीं चल रहा बस कि जमीन फट जाए और उसके अंदर समा जाऊं। मैं दुनिया के सवालों का क्या जवाब दूंगी? बोलो, जवाब दो। देखो हानिया, तुम इस वक्त बहुत स्ट्रांग रिएक्ट कर रही हो, ओवर सेंसिटिव हुई हुई हो और खामखा जज्बाती हो के सोच रही हो। ये सब तुम्हें ख्वाबखा लग रहा है? तुम नहीं समझ सकते, कोई भी नहीं समझ सकता। मेरा माजी बदल कर है क्या? मैं पहली वाली हानिया नहीं रही। तुम कैसे समझ सकते हो आबिस? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ। मैं क्यों जाऊं? कहां जाऊं मैं? I said just leave me alone, मुझे अकेला छोड़ दो। फाइन। क्या हुआ आबिस? नहीं, कुछ नहीं। अरे कुछ तो हुआ है, मुझे नहीं बताओगे? बस वो थोड़ी सेंसिटिव हुई है। हानिया की बात कर रहे हो? आखिर क्या हुआ है, क्या बात है? कैसे बताऊं आपको, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। अच्छा, खैर अगर मेरी किसी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बता दे। आप नहीं, थैंक यू। आप खुद को परेशान मत कीजिए। मामा, मेरे ख्याल से तो आपको उसको बता देना चाहिए था उस वक्त, नहीं तो कम से कम जब वो मैच्योर हो चुकी थी तब तो समझ ही जाती। कम से कम इस तरह रिएक्ट तो ना करती ना। बेटा मैं तो चाहती थी, बल्कि मैंने रामिस से बात भी की थी कि न सिर्फ हानिया को बल्कि तुमको भी शादी से पहले तमाम हकीकत का इल्म होना चाहिए, मगर रामिस ने मुझे मना कर दिया। अब क्या कह रही है वो? अल्लाह जाने क्या कह रही है मामा। सारी बात है, परेशान है, रिएक्ट कर रही है सिर्फ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बात उसको बताई किसने? क्या मतलब, आपके और रामस भाई के अलावा किसी को नहीं पता था? नहीं, कोई भी नहीं। हाँ, सुल्ताना भी को जरूर मालूम था, मगर मेरे पूछने पे उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने नहीं बताया। अरे तो वही होंगी, अगर आपने नहीं बताया, रमेश भाई ने बताया तो ऑब्वियसली इट्स हर, और कौन बताएगा? तो वो माने ना जब तो। मामा आप मनवाएं उनसे, मैं हानिया को नहीं देख सकता इस तरह। और अभी जिस हालत में वो है उसका कसूरवार सिर्फ वही है जिसने उसको ये फजूलियात बताई हैं। खैर तुम फिक्र ना करो, मैं देखती हूँ। बस तुम जाकर हानिया का ख्याल करो और इस सच्चाई को अपनाने में उसकी मदद करो बेटा। तुम्हारी मां को कत्ल करने के जुर्म में। क्या किया था मेरी मामा ने?
क्यों मारा उन्होंने मेरी मामा को? क्योंकि तुम्हारी माँ अच्छी औरत नहीं थी। लाइट ऑफ कर दो। अच्छा, I'm sorry. सुल्ताना भी मुझे एक कप चाय दे दे। मैं दे दूं आपको चाय? नहीं नहीं ठीक है, मैं बना लूंगी। पर सुल्ताना भी कहाँ है? उनको मैंने असल में खुद यहाँ से थोड़ी देर के लिए निकाल दिया क्योंकि मैं अपने हाथों से हानिया के लिए नाश्ता बनाना चाहता। आपको पता है भाभी, हानिया जब अकेला महसूस करती है ना, तब इस तरह रिएक्ट करती है। उसको सिर्फ तवज्जो चाहिए, और अगर यही तवज्जो उसको अपने इकलौते शौहर से मिल जाए तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? सही कह रहे हो। अल्लाह करे तुम्हारा ये सब करना उसका दिल साफ कर दे। इंशाल्लाह। एक सेकंड में खोलती हूँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हानिया, मैं क्या करूं कि नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। तुम्हारी मोहब्बत मुझे तुमसे दूर रहने ही नहीं देती। प्लीज़ लौट आओ। मुझे हंसती मुस्कुराती हानिया चाहिए, जिसकी मुस्कुराहट से हर कोना रोशन रहता था। हम तुम्हारे हैं, हमसे जुड़ा सब कुछ तुम्हारा है। तुम अकेली नहीं, तुम्हारे साथ मेरी मोहब्बत भरा साथ है। बस लौट आओ। तुम्हारा आबिस। वो जी, डर लगता है।
वो बहुत तेज है, उल्टा मुझे इल्जाम देंगे। मेरा बाप एक कातिल था। क्यों किया कत्ल? हादसी हुई भी थी या नहीं, ये भी इन्होंने झूठ बोला था, क्योंकि ये झूठी है। हानिया, खबरदार को लफ्ज़ बोला तो। अपने आप से हारी, अपने आप से हारी। हाँ बताओ, बताओ किसने बताई है ये बात हानिया को? और खबरदार ये मत कहना कि तुमने नहीं बताई, क्योंकि तुम्हारे अलावा इस बात को और कोई नहीं जानता। मैं झूठ नहीं बोल रही बड़ी दुल्हन, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप मेरा यकीन करें, मैंने हानिया बीबी को नहीं बताया। तो फिर उसको कैसे पता चली ये बात? मैं कुछ कहूंगी तो कोई मानेगा ही नहीं। मैं समझी नहीं, खुलकर बताओ मुझे। मैंने पहले भी कहने की कोशिश की थी, मगर मेरी किसी ने सुनी नहीं। तुम बता क्यों नहीं रही हो? साफ साफ के बात है क्या? वो जी, डर लगता है, वो बहुत तेज है, उल्टा मुझे इल्जाम देंगे। किसकी बात कर रही हो तुम? ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम जानती हो कि किसने ये बात हानिया को बताई। जी वो सुल्ताना भी, आप जाए यहाँ से। अरे बेटा, मैं उससे कुछ मालूम करने की कोशिश कर रही थी। जानती हूँ, बस गलती हो गई बहुत बड़ी मुझसे। क्या कह रही हो? कैसी गलती? दरअसल मैंने ही हानिया से जिक्र किया था उसके बाबा के बारे में। तुमने? जी। लेकिन तुम इसके बारे में क्या जानती हो? तुम कैसे कर सकती हो ऐसी बात? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि हानिया को नहीं पता इस बारे में, वरना मैं कभी जिक्र ना करती उससे। ये तो रामिस ने मुझसे एक दिन ऐसे ही सरसरी तौर पर जिक्र किया था। ओह, तो ये बात है। मैं भी कहूं कि खैर, जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ बेटा। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है ना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। बल्कि मैं तो खुद इस हक में थी कि हानिया को और आप इसको हर बात का सच सच इल्म होना चाहिए। मुझे भी रामिस ने ही मना किया था। वो नहीं चाहता था कि हानिया डिस्टर्ब। मैं हानिया को समझा दूंगी, आप फिक्र ना करें, वो समझ जाएगी। ये जूस मैं आपके लिए लाई थी। दिल अच्छा बेटा। प्लीज, ये तो आपको पीना पड़ेगा। अब इतने प्यार से कह रही हो तो मैं ले लेती हूँ। हानिया, हानिया, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम देख नहीं रहे? मैं अपने बाप को रो रही हूँ। उनको मरे हुए कई बरस गुजर चुके हैं। हाँ, तुम लोगों के लिए, मेरे लिए तो वो कल ही मरे हैं। मुझे कल ही पता चला कि मेरे बाबा की मौत हादसाती मौत नहीं थी। सिसक सिसक कर जान दी है उन्होंने फांसी के फंदे पर। मत छो मुझे। तुमने मुझसे झूठ बोला है, धोखे में रखा है मुझे। हानिया प्लीज, मुझे भी तो अभी पता चला। और अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा? हाँ, क्या फायदा पहुंचा ताईजान को मुझसे ये सब छुपाकर? क्या पा लिया उन्होंने? क्या
मामा पर शक कर रही हो कि उन्होंने अपने किसी फायदे के लिए तुमसे छुपाया है ऐसा? मुझे तो ऐसा ही लगता है। तुम्हें क्या लगता है आबिस? बस करो हानिया, तुम इस सब के बारे में सोच सोच कर ना अपनी समझने की सलाहियत को खत्म करती जा रही हो। अपनी माँ जैसी। माँ जैसी? माँ नहीं, माँ होती तो मुझे इस हाल तक ना पहुंच जाती। बस करो हानिया, बस कर दो। मुझे भी जरूरी काम से जाना है। जब मैं वापस आऊं ना तो तुम अपने ये खुद का क्रिएट किया हुआ शौक खत्म कर चुकी हो। मेरे ऊपर ऑलरेडी फैमिली बिजनेस का इतना प्रेशर है यार, मत तो मुझे मजीद टेंशन। बस भाई मैंने कह दिया तुझसे, लेके चल मुझे उनके घर, मैं देखूं कैसे नहीं देते तारीख। कोई जरूरत नहीं है अम्मी। अरे वाह, जरूरत कैसे नहीं है? और वो क्या समझते हैं, उनको मेरे बेटे से ज्यादा अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर चिराग लेके ढूंढेंगे ना, जब भी मेरे लाल जैसा नहीं मिलने का उनको। उन्हें चिराग लेकर ढूंढने की जरूरत है और मैं तुम्हें उनके घर जाने दूं। तो क्या तू ऐसे ही पड़ा रहेगा? अरे अंदर जाके आईने में अपनी शक्ल तो देख, आंखों के नीचे हल्के पड़ गए। कुछ नहीं हुआ मुझे अम्मा, अभी नहीं करनी मुझे शादी। अभी कल तक तो तू चीजों के पीछे दौड़ा दौड़ा फिर रहा था, है? और अब कह रहा मैंने शादी नहीं करनी। आखिर हुआ क्या है, बताता क्यों नहीं? क्या मुसीबत चिमट गई? ये मदिया ना हुई, अजाब इलाही हो गई। नहीं करनी शादी तो सभी नहीं करते, कह दिया मैंने आपसे। पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को। मैं क्या कहूँ हानिया, आई एम सो सॉरी। शायद मुझे तुम्हें ये सब कुछ बताना ही नहीं चाहिए था। मदिया, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुमने तो मुझे ये बात बता के मुझ पर एहसान किया है। तुम ना बताती तो शायद मैं इस बात से बेखबर ही रहती। इसी झूठ के सहारे जिंदगी गुजारती और इसी में जान दे देती। हाय अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? मदिया, सोच सोच के मेरे दिमाग की नसें फट रही हैं। सारी रात मैं नहीं सो सकी, नींद आई भी तो कैसे, तुम ही बताओ। अगर सच पूछो तो वाकई अच्छा नहीं किया तुमसे ये सब कुछ छुपा के। यही तो मैं कह रही हूँ, लेकिन मेरी बात किसी की समझ में आए तब ना। आबिद से बात की तुमने? उससे लगता है मैं ओवर सेंसिटिव हो रही हूँ। तुम ही बताओ, क्या मैं वाकई ऐसा कुछ कर रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं, इतनी बड़ी बात हुई है, कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। सोच सोच के वहशत हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वो तो सब ठीक है, पर खुद का हाल तो देखो क्या बना रखा है तुमने। किससे होश है इस हालत का? मुझे लगता है मैं अपनी नजरों में गिर गई हूँ, मेरा मान टूट गया है। पर इस सब में तुम्हारा क्या कसूर है? ज्यादती हुई है तुम्हारे साथ, पर फिर भी खुद को तो संभालो। कैसे संभालूं मैं खुद को मदिया? मुझे अब बताया जा रहा है कि मेरी माँ एक अच्छी औरत नहीं थी, मेरा बाप एक कातिल था, मेरी माँ का कातिल। और तुम कह रही हो मैं खुद को संभालूं? कैसे? मैं जानती हूँ ये बात बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त है, पर क्या पता ये बात सच ही ना हो। मैं किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहती मदिया, ताई ने मुझे खुद बताया। हाँ, पर ताई ने ही तुम्हें एक्सीडेंट का बताया था ना, सच बोल के। क्या वो सच थी? क्या मतलब? सुनो रुकैया, मैं ये सोच रही हूँ कि तुम जरा मदिया के यहाँ हो आओ। पता नहीं वहाँ कोई हिमाकत ही ना कर बैठी। सोच तो मैं भी रही हूँ, लगाऊंगी चक्कर। हाँ, चक्कर लगा लेना,
पर अब बैठ ना जाना उसके घर में जाके वहां। आपा, अभी तो इतनी छुट्टियां की हैं, कहाँ रह पाऊंगी मैं वहां पर। जाऊंगी लेकिन रुक के, अभी सिर्फ चक्कर लगाने जाऊंगी। अल्लाह जाने इस लड़की ने कुछ किया भी होगा या नहीं। क्या मतलब? क्या किया होगा? अरे यार आपा, कुछ नहीं, समझाया था उसको बस अपने ससुराल वालों के साथ घुल मिलकर रहना, प्यार मोहब्बत से उन्हें अपना आदी बना लेना। तो सब किया धरा धरेगा धरा रह जाएगा। मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाह रही हो? देखो, अब फिर से कोई उल्टी सीधी पट्टी ना पढ़ा देना उसको। मेरा दिल पहले ही हौला जा रहा है। यही सोच रही हूँ कि कब तक वहां बैठेगी, आखिर इद्दत खत्म होगी तो उसको आना तो होगा ना। उसके अंदर तो कोई गुण भी नहीं है। बेवगी का रोग अलग। कौन करेगा उससे शादी? हो जाएगी आपा, शादी भी हो जाएगी, अगर मेरे कहने पे चली तो। और अगर दाल ना भी गली ना, तो वो मनहूस हमारा शाहिद, वो तो कहीं नहीं गया। कहाँ रखी हैं? यकीनन आपके पास होंगी मेरी माँ की तस्वीरें, या अब भी आप झूठ बोलेंगे कि कोई तस्वीर नहीं है आपके पास? ये तुम किस तरह से बात कर रही हो मेरे साथ? किस लहजे में बात करूं? इतना कुछ हो जाने के बाद आप ये सोचती हैं कि मैं आपके साथ तमीज से बात करूं? आखिर किस बात पर इतना नाराज हो रही हो? ऐसा क्या हुआ है जो अदब और लिहाज खत्म हो गया तुम्हारे अंदर से? झूठ बोलती रही आप मुझसे, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है? तमीज से बात करो। तुम्हारे माँ बाप ने जो बोया था उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। हाँ, ये गलती मुझसे जरूर हुई है कि मैंने तुम्हें सच नहीं बताया, सिर्फ इसलिए कि तुम में एहसास कमतरी पैदा ना हो। और सच क्या था? ये कि मेरी माँ एक अच्छी औरत नहीं थी और मेरा बाप एक कातिल। हाँ, यही सच है। मैं कैसे मान लूं? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो तुम? क्योंकि जो इंसान एक बार झूठ बोल सकता है वो दूसरी बार भी बोल सकता है। हानिया, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। हाँ, बढ़ रही हूँ मैं हद से, कि अब मुझे किसी की बात पे कोई एतबार नहीं रहा। कौन थी मेरी माँ? कोई तो निशानी होगी, कोई तस्वीर, कोई खानदान, कोई तो होगा जिससे मैं जान सकूं सच क्या है। मेरा बाप एक कातिल था, क्यों किया कत्ल? हादसे हुई भी थी या नहीं, ये भी इन्होंने झूठ बोला था, क्योंकि ये झूठी है। हानिया, खबरदार को लफ्ज़ बोला तो। तुम्हें तो किसी बात की भी हकीकत नहीं पता चली। तुम्हारी माँ कौन थी, वो कहाँ रहती थी, उसके घर वाले कहाँ हैं, कोई तो बात। ये सब तो जानने की कोशिश करना चाह रही हूँ, लेकिन कोई बताए सही तब ना। अपने आप से हारी, अपने आप से हारी। लेकिन आप इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने ऐसी कौन सी बात कर दी थी? कोई गलत बात तो नहीं पूछी थी उससे? मदिया, मुझे यकीन हो ये लोग मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। अगर तुम चाहती हो तो मैं आंटी आप इससे पूछूं। कोई फायदा, कोई भी फायदा नहीं। ये लोग मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे, तो जवाब क्या देंगे? काश मुझे पता होता कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी तो मैं कभी तुमसे इस बात का जिक्र नहीं करती। तुम्हारा तो शुक्रिया, तुम ना बताती तो शायद मैं सारी जिंदगी अंधेरे में रहती। लेकिन क्या फायदा हुआ? तुम्हें तो किसी बात की भी हकीकत नहीं पता चली। तुम्हारी माँ कौन थी, वो कहाँ रहती थी, उसके घर वाले कहाँ हैं, कोई तो बात। ये सब तो जानने की कोशिश करना चाह रही हूँ, लेकिन कोई बताए सही तब ना। लेकिन ये सारी बातें तुम्हें मालूम होनी चाहिए, हक है तुम्हारा ये। हाँ,
मैं भी सच की खोज लगा कर ही छोड़ूंगी, चाहे मुझे किसी हद तक भी जाना पड़े। और मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ये देख कैसा है, बड़े चाव से बनाया है मैंने तेरी दुल्हन के लिए अपने हाथों से। अब ये ना कह दीजिए कि मदिया नहीं पहनेगी, वो परिस्तान की परी है, उसे ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगती। दुपट्टा तो वो यही ओढ़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। तुम ठीक कह रही हो अम्मा, मदिया ये दुपट्टा वाकई नहीं पहनेगी। अरे वाह, क्यों नहीं पहनेगी भला वो? भाई तेरी दुल्हन को पहनना तो यही दुपट्टा पड़ेगा, बस कह दिया मैंने। अम्मा वो खाला कुछ तस्वीरें लाई थी रिश्ते के लिए। हाँ वो तो कई बार पूछ चुकी है, पर कैसे बताऊं उसे कि तेरी सुई तो मदिया पर ही अटकी हुई है। अच्छा तो फिर तुम देख लो, जो तुम्हें अच्छी लगे उसी से शादी करवा दो मेरी। क्या क्या कहा तूने? ठीक कह रहा हूं। और वो? तुम सब बातें छोड़ो अम्मा, जब मैं कह रहा हूं मेरी शादी करवा दो तो करवा दो। या अल्लाह, तू सच कह रहा है ना? मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा। क्यों? क्या मैं शादी नहीं कर सकता? कर सकता है, बल्कि 4 कर सकता है। पर मुझे लगता था कि अगर तू 4 शादियां भी करेगा ना तो उस मुई मदिया से ही करेगा। दिखा, तुझे बुखार तो नहीं है कहीं? कुछ नहीं हुआ अम्मा, मुझे ठीक हूं अम्मा। मुझे तो ठीक नहीं लगता तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। भला तू और मदिया को छोड़कर किसी और के लिए हाँ कर दे, या तो ये पिछली बीमारी का असर है, या फिर देख बेटा, मां से कुछ ना छुपा, सच सच बता दे, क्या मना कर दिया उन लोगों ने? तुम्हारे बेटे को कोई मना नहीं कर सकता। मदिया मेरी जिंदगी में नहीं रही। पर उसकी जिंदगी से मैं कभी नहीं चाहूंगा, मरते दम तक। प्लीज शाहिद, मेरी बात का यकीन करो, मैंने तुम्हारी कॉल देखी ही नहीं, और मैं पहले भी तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं हर वक्त यहाँ तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं कर सकती। मेरे लिए बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाएंगे वरना। तो दफा करो सबको मदिया और आ जाओ। से आ जाऊं? इद्दत में हूं मैं। इद्दत? हंस क्यों रहे हो? पता नहीं मदिया, मुझे ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से बहुत अजीब सा लगा। अगर सचमुच में तुम्हारी शादी होती तो कोई बात भी थी, लेकिन तुमने तो कारोबार किया था। अब भला कारोबार में नुकसान होने पर कोई कब तक इतना शोक मनाए? देखो मेरी बात सुनो, मेरा बहुत सारे लोगों के सामने निकाह हुआ था और उन्हीं के सामने रुखसती। तुम कह रहे हो कि कारोबार किया है मैंने। तुम कुछ भी कहो मदिया, हुआ होगा ये सब कुछ, मगर मैं क्या करूं? तुम्हारे बगैर मुझे किसी तौर पर चैन ही नहीं आता। बस दिल चाहता है कि तुम उड़कर आ जाओ। शाहिद, तुम फिर से ये सारी बातें लेके बैठ गए हो, जबकि हमारे बीच तय हुआ था कि हम ये बातें। हाँ, सब याद है मुझे, सब याद है। तो फिर क्यों करते हो ऐसी बातें? तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन मदिया? तुमसे ये बातें नहीं कहूंगा तो और किससे कहूंगा? मदिया, तुम मेरी जिंदगी
जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुकी हो। तुम्हारे बगैर तो मैं जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। तो किसने कहा है जिंदा रहने को कमबख्त? खुदा करे किसी ट्रक के नीचे आके मर जाओ तुम। मनहूस। तुम चुप क्यों हो गई? वो तुम्हारे बारे में सोच रही थी कुछ। अच्छा? क्यों, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? अरे नहीं मदिया, तुम्हारी बात पर मुझे यकीन नहीं आएगा तो किसकी बात पर आएगा? सफाई करनी है छोटी बीबी। छोटी दुल्हन क्यों नहीं कह रही आप? जी मुझे अच्छा लगेगा जब इस घर की सबसे पुरानी, सबसे ज़ईफ मुलाजमा मुझे छोटी दुल्हन कहेगी। और वैसे भी आप रामिस की जिंदगी में तो मुझे छोटी दुल्हन ही कहा करती थी। तब तो रामेश मियां जिंदा थे। तो क्या होता है, मैं तो जिंदा हूं। बस तो तय हुआ, आज से आप मुझे छोटी दुल्हन कहेंगे। और वैसे भी आंटी बता रही थी कि इस घर के अलावा आपका और कोई ठिकाना नहीं, कोई वाली वारिस भी नहीं। अगर किसी वजह से आप इस घर से निकाल दी जाएंगी तो फिर तो आप सीधा यतीम खाने जाएंगी। मैं क्यों जाने लगी? वही तो, यही तो बताना चाह रही हूं मैं भी नहीं चाहती कि आप यहां से दरबदर हो। तो बस जैसा मैं कह रही हूं वैसा करती रहे। जब तक ये हाथ आपके सर पे है ना, तब तक इस खूबसूरत घर की छत आपके सर पे है। तो आज से आप मुझे छोटी दुल्हन कहेंगी ना? देखिए सुल्ताना भी, अगर मेरा दुखी दिल कुछ पल के लिए खुश हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? सफाई कर दूं छोटी दुल्हन? हाँ ना, ये भी कोई पूछने की बात है। सफाई तो बहुत अच्छी होती है, कहते हैं निस्फ ईमान है। आपको भी अपने दिल और दिमाग की सफाई कर लेनी चाहिए। साफ दिल और दिमाग सेहतमंद भी होता है। क्यों सुल्ताना भी? जी जी। अपने आप से हारी, अपने आप से हारी। रखे तो मैंने ये हानिया की नियत से थे, मगर ये कैसे हो सकता है? मेरा बेटा वादा करके गया हो और वो पूरा ना हो। फौरन थपकी दे के सुला दे अपने अंदर की इस इंसानियत को। जब तक उस घर की मालकिन नहीं बन जाती, ऐसे किसी हमदर्दी वाले जज्बे को अपने अंदर जगाने की जरूरत नहीं। तो हमें तो तकलीफ ना पहुंचाए ना। और अगर एक औरत का किरदार मशकूक था तो उसे मारकर क्या बुरा किया? आबिस, सारी जिंदगी तुम अंकल के नाम से जाने जाओ। एक दिन तुम्हारी माँ के तुमसे ये कहे कि तुम अंकल के बेटे नहीं हो, किसी और की औलाद हो, नाजायज औलाद। खुद को अकेला बिल्कुल ना समझे, हम सब आपके साथ हैं। आबिस, जलने जितना जलना